What's up guys, thank you so much for watching इस पाठशाला। I am Arun Tiwari, welcome you all in today's video guys। आज का वीडियो 12th स्टैंडर्ड की फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट पोएम के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है माय लास्ट लेसन, वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पोएम की, जिसका नाम है माय मदर एट 60, रिटन बाय कमला दास। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं so that you will be notified whenever we will put a new video on YouTube. So without wasting further more time, चलिए शुरू करते हैं। So students, talking about this poem, इस poem की अगर बात करें, My Mother at 60, जैसा कि आप देख सकते हैं नाम ही लिखा है, written by कमला दास। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक मदर और डॉटर के रिलेशनशिप को इसमें डिफाइन किया है। The bonding of mother and daughter, the love, the emotion, the feeling and the fear of losing, माँ को खोने का डर जो है वो उस पोएम के सेकंड और फर्स्ट स्टैंजास में बहुत ही अच्छे तरीके से कंबाइन करके दिया हुआ है। पोएम बहुत छोटी है, ज्यादा बड़ी पोएम नहीं है, सिर्फ 2 स्टैंजास है, लेकिन इसके कंटेंट पे नहीं जाइए। जो इसकी स्ट्रेंथ है वर्ड से, उससे ज्यादा मीनिंग कन्वे करते हैं इसके एक एक वर्ड, जो एक माँ और एक बेटी के रिलेशन और उसकी बॉन्डिंग को दिखाते हैं। ठीक है, पोएट की बात करूं अगर, जो पोएट है हमारी कमला दास, जिनका जन्म केरला में, जो हमारा मालाबार कोस्ट है, साउथ टिप में जो केरला है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। इफ वी टॉक अबाउट हिज लिटरेरी वर्क, सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन इंग्लिश पोएट। इंग्लिश में लिखने वाले इंडियन पोएट्स में इनका नाम बहुत ही आगे आता है। शी हैज ऑलरेडी रिटन द स्टोरीज और द पोएम्स। इनकी जितनी भी पोएम है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द पोएम ऑफ कमला दास इज दैट शी ऑलवेज ट्राई टू डिफाइन ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन बॉन्डिंग। जो हम ह्यूमन रिलेशंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी पोएट्री में ये कन्वे करती हैं। ये पोएट्री भी उससे कुछ एक्सेप्शन नहीं है। इसमें भी उन्होंने अपनी मदर को खोने का डर, और जब उनकी मदर 60 ईयर की हो जा रही हैं, जब वो उनसे मिलने गई हैं और मिलके जब वो वापस जा रही हैं, तब उनको देखती हैं और उनको रियलाइज होता है कि मेरी माँ जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। वो उनके साथ ड्राइव कर रही होती है कार, और उनके नेक्स्ट टू द सीट पे उनकी माँ बैठी होती है, और जब उनकी तरफ वो देखती हैं तो उनकी चेहरों पे झुर्रियां और थोड़ी सी हल्की सी सुस्तता, जो यूथ में पावर होता है वो उसमें नहीं, उनमें नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 66 की हो चुकी हैं। जो राइटर को, पोएट्स को देख के ये पता चल जा रहा है कि अब मेरी माँ की वाकई में बहुत एज हो चुकी है। और उससे अपोजिट साइड पे जब वो देखती है यंग चिल्ड्रन को, जो पूरी तरह से स्मार्ट, शाइनिंग और क्या बोल सकते हैं, एन्चांटिंग और एंथुसियास्टिक हैं, ट्रीज और पेड़ों को देखती हैं एकदम हरे भरे, तब उन्हें ये रियलाइज होता है, ये दुख होता है कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई और शायद ही कुछ दिनों में या कुछ सालों में ये मेरे साथ नहीं होंगी। इवन जब वो एयरपोर्ट से चेक इन काउंटर, सिक्योरिटी काउंटर से जब उनको लास्ट वेव ऑफ करती हैं, लास्ट मींस जाने के टाइम पे, तब भी उनको ये डर आता है, वो अपना बचपन का डर, क्योंकि उनको बचपन में भी ये डर था कि कहीं मेरी माँ मेरे से अलग ना हो जाए, और वो डर, उनको वो पेन जो है वो फिर से उनके माइंड में आ जाता है। ठीक है, ये है इस चैप्टर के बारे में। मैं स्टैंजा वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट स्टैंजा, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स, और सेकंड स्टैंजा, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे इस वीडियो में। सो चलिए फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट स्टैंजा आ रहा है, देखते हैं क्या उसमें। So friends, talking about the first stanza on your screen, आपकी स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पे, तो ये जो पोएम है ये स्टार्ट हो रही है ड्राइविंग से लेके, ड्राइविंग फ्रॉम से लेके स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, यहाँ तक ये फर्स्ट स्टांजा है। अगर इसे मैं रीड करूँ एक बार में, और रीड करके मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, तब देखिए कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doors open, mouthed her face, a scene like that of a cause, and realized with a pain that she was an old, she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked at the young trees sprinting, the merry children spilling of their home, but after the airport security check, standing a few yards. वेल इसमें जो कुछ वर्ड है जो मैं आपको बता दूं। पहला वर्ड जैसे है डोज, DOZE। दूसरा एक वर्ड है इसमें बहुत अच्छा, जो इसमें बताया गया हुआ है कि स्प्रिंटिंग चिल्ड्रन, ओके, वो भी एक बहुत अच्छा मतलब एक वर्ड, जो एसन है, देन कॉर्प्स है, स्पिलिंग है। इनकी अगर मीनिंग की बात करें तो डोज का मतलब होता है, यू कैन से दैट लिटिल बिट लेजी, और स्मॉल नेप कह सकते हो, छोटी सी जो नींद आती है, हल्की सी नींद, हम कहीं जा रहे होते हैं, हवा चल रही हो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्लीप।
ठीक है। एशन का मतलब हमको पता है राख, जो मतलब बहुत ही, एशन यहां से मीनिंग है कि काफी बूढ़े हो जाना, ओल्ड। ठीक है। फिर इसमें एक वर्ड है कॉर्प्स, जिसका मतलब भी यही होता है डेड बॉडी, पूरी तरह से जिसमें जान ना हो। फिर स्प्रिंटिंग, दैट मींस शाउटिंग, चिल्लाना। एंड स्पिलिंग मीन एंथुसियास्टिक, बहुत ही ज्यादा नंबर में बच्चों की बात हो रही है, स्पेलिंग जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बच्चे हैं। ठीक है। अब मैं इसके पहले जो स्टांजा है उसकी पूरी बात करता हूं। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि गोइंग अवे, दैट मींस व्हेन द ऑथर पोएटिस इज गोइंग ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, मतलब पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, तब शी वॉज ड्राइविंग द कार, पोर्टिस जो है वो कार ड्राइव कर रही है और जस्ट बिसाइड हर उनकी मदर बैठी हुई है। ठीक है। क्या कह रहे हैं मदर के बारे में? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथ्ड, हर फेस एस एन लाइक दैट, शी वॉज टेकिंग अ लिटिल बिट नैप, छोटी सी उनकी नींद आ गई, उनका मुंह खुला हुआ था। मतलब क्या है इस पोएम में कि ऑथर जो पोएटिस है वो अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, और जब एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं तो उनकी माँ उनके साथ बैठी हुई है, और जैसे ही अपनी मदर की तरफ देखती है तो वो हल्की सी सो रही है और उनका मुंह जो खुला हुआ है। ऐसे मतलब एक जो है वो जान, पहले जो वो खुशी या जो कह सकते हैं एंथुसियाज्म और चेहरे पे जो शाइनिंग है वो अब उनमें नहीं है। ठीक है। तो ये सोच के उनको माइंड में आता है कि नाउ माय मदर हैज ग्रॉन ओल्ड, अब मेरी माँ की एज हो चुकी है। लेकिन कोई भी बच्चा अपनी माँ को कभी भी ये मन में ये थॉट आने ही नहीं देगा कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए, तो उन्होंने ये थॉट हटा दिया तुरंत, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने बाहर की तरफ देखा कार से। तो जब वो बाहर की तरफ देख रही हैं तो उन्होंने पेड़ों को देखा, मुस्कुराते पेड़, मुस्कुराते इन द सेंस पेड़ जो लहरा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम हमारी कार यहीं खड़ी है और पेड़ चल रहे हैं। आप ट्रेनों में जाते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो आपको लगता है आप वहीं पर हैं, पेड़ चल रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो वैसा उनको फील होता है। फिर उनको एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे दिखते हैं जो पूरी तरह से आवाज कर रहे हैं, एंथुसियाज्म और उनका जो यूथनेस है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे पोएटिस बताना क्या चाह रही है कि वो अपने माइंड में ये चीज आने नहीं देना चाहती कि उनकी माँ जो है वो ओल्ड हो चुकी है, या हो सकता है वो उनको कुछ दिनों में छोड़ के चली जाए। ये थॉट जैसे ही उनके मुंह मतलब माइंड में आया कि उनकी माँ सो रही है या उनके चेहरे पे वो झुर्रियां दिखी उनको, तो लगा उनको कि ये मेरी माँ तो काफी बूढ़ी हो चुकी है, उनको रियलाइज हुआ और कुछ गलत उनके दिमाग में आए, गलत इन द सेंस की डेथ एंड ऑल दैट, तो तुरंत वो अपना माइंड डाइवर्ट कर देती है बाहर की तरफ, बच्चों और पेड़ों की तरफ। तो ये था फर्स्ट आंजा में। स्प्रिंटिंग मींस एंथुसियास्टिक, चेरी है इसमें वर्ड, मैरी, सॉरी, मैरी का मतलब होता है खुश, बच्चे बहुत खुश हैं, खेल रहे हैं रोड पे, ग्रुप में हैं। तो एक दैट इज शोइंग द क्वालिटी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन। वो सिर्फ जो पोएटिस है इसलिए कर रही क्योंकि वो अपनी माँ की तरफ ध्यान, कई बार हम ऐसा होता है कि वी डू नॉट वांट टू फेस द प्रॉब्लम, हमें पता है लेकिन हम चाहते नहीं कि हम देखें, क्योंकि मींस दैट बॉन्डिंग, मदर और डॉटर की जो बॉन्डिंग है वो एक रॉन्ग, मतलब उन्हें लग जाएगा कि मेरी माँ चली जाएगी और उन्हें बहुत इमोशनली हर्ट होगा, इसलिए वो थॉट ही अपने माइंड में नहीं ला रही है। ठीक है। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो जो हमारा सेकंड स्टैंजा है, अगर सेकंड स्टैंजा आप देखेंगे तो इसमें बहुत क्लियरली सेकंड स्टैंजा में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड स्टैंजा में, standing a few yard at airport security check, I looked once again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. जब वो सिक्योरिटी काउंटर पे है और जब अपनी मदर को वो वेव ऑफ करने के लिए खड़ी है, तो उन्होंने एक बार फिर से मुड़ के अपनी माँ की तरफ देखा और उनको उनके माँ का फेस विंटर, पेल मतलब झुर्रियाँ जिसको कह सकते हो, वो ब्राइटनेस नहीं रह जाना, विंटर मून, अगर आप ठंडियों के दिनों में रात को शाम के टाइम में मून जब निकलता है उसको देखेंगे, क्योंकि फॉगी वेदर होता है, ठंड होती है, कोहरे और ओस की वजह से मून जो है वो उतनी लाइट में नहीं आता जितना समर डेज में आता है। तो जैसे मून जो है धीरे धीरे धुंधला होता जाता है, वैसे ही उनकी माँ के फेस पे भी अब वो ब्राइटनेस नहीं लग रही है। तो जो पोएटिस है उनको कहीं ना कहीं ये चीज तो रियलाइज हो गया कि मेरी माँ वाकई में बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, उनके चेहरे पे अब वो खुशी और वो ब्राइटनेस नजर नहीं आ रहा, उनका चेहरा विंटर मून की तरह हो चुका है। एंड रिमाइंड हिज चाइल्डहुड एक, चाइल्डहुड एक यानी बचपन का जो सरदर्द, मतलब बचपन का जो टेंशन और दुख, जो डर था,
वो उनके माइंड में फिर आया। क्या डर था बचपन का? बचपन का डर ये था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाए। बचपन में जो पोर्टेस है उनको बहुत डर लगता था कि उनकी माँ उन्हें छोड़ के ना चली जाए, और वो डर उनके माइंड में फिर से आ गया। दिस सी familiar है my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile. now इसका क्या मतलब हुआ? पोइटिस यहाँ पे क्या कहना चाह रही है कि सी रियलाइज्ड, उनको पूरी तरह से ये पता चल गया कि नाउ हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, बट सी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ऑफ कोर्स नो चाइल्ड वुड एक्सेप्ट, चाहे कोई भी माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाएं, बच्चे, वो क्या कहावत है कि माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं और बच्चों के लिए माँ बाप हमेशा माँ बाप होते हैं। तो उन्हें अपने मदर से इतना ज्यादा बॉन्डिंग और लगाव है कि जब वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी काउंटर से उनको वेव ऑफ करने के लिए फिर से मुड़ती हैं और वो देखती हैं उनके फेस को, तो यहाँ पे सिमिलर यूज हुआ एज लाइक द विंटर मून एज यूज हुआ। तो वहां पे क्या बताया जा रहा है कि उनके चेहरे पे, पेल यानी झुर्रियां जिनको मैंने कहा, कि उनके चेहरे पे वो लाइट नहीं दिख रहा है और उनका चेहरा जो है वो विंटर मून की तरह दिख रहा है, जिसकी जो ब्राइटनेस है वो फॉग में ढक जाती है, धुंधला दिखता है। वैसा ही मदर का फेस, अब वो ब्राइटनेस नहीं दिख रही है उनके चेहरे पे, बट स्टिल अभी भी ऑथर ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रही है। इसलिए जब वो वेव ऑफ करती है तो सिर्फ स्माइल स्माइल, क्योंकि उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकती। और एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे सेकंड लास्ट 3-4 की लाइनों में लास्ट में बताया हुआ है कि माय चाइल्डहुड एक, चाइल्डहुड एक का मतलब बचपन की वो जो मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन रहता था, जैसे किसी छोटे बच्चे को देखो, माँ अगर थोड़ी देर उसकी आंखों से हट जाए तो तुरंत रोना, तो वही चीज यहाँ पोइटिस के साथ भी है। वो ये कहना चाहती है कि मेरी जो ओल्ड मेमोरी है बचपन की, जहां पर मुझे हमेशा डर लगता था कि मेरी माँ कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए, तो वही डर आज मुझे फिर लग रहा है। सो कहने का मतलब क्या हुआ पूरे पोएम में कि बिगिनिंग जब जो पोइटेस है वो अपने घर से, अपने माँ बाप के घर से एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकली हैं, तो साइड में उन्होंने मदर को देखा जो हल्का सा नेप ले रही है, और उनके मुंह जो है बूढ़े लोगों को देखिए थोड़े क्योंकि उनके चेहरों पे वो लाइटें नहीं होती, जो उनके इसका स्किन होती है वो थोड़ी उनकी कह सकते हो उस पे झुर्रियां जिसको बोलते हैं, पेल जो वर्ड हुआ है, स्किन में वो टाइटनेस नहीं रहती है, तो वो ऐसे लेटी हुई थी और हल्का सा नैप ले रही थी। जब उन्होंने देखा तो उनको रियलाइज हुआ कि नाउ माय मदर इज 66 एंड दैट इज व्हाई शी हैज गिवन द नेम माय मदर एट 66। तो उनको रियलाइज हुआ कि शी इज रियली ओल्ड, और क्योंकि उनके माइंड में कुछ दूसरा थॉट ना आए मदर को लेके, तो उन्होंने तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट किया आउटसाइड, बाहर देखा, और बाहर देखा तो उन्होंने पेड़ों को देखा लहराते हुए। उन्हें लगा कि उनकी कार जैसे वहीं खड़ी है, पेड़ चल रहे हैं, पौधे चल रहे हैं। फिर बच्चों के एक ग्रुप को दिखा, जो मैरी चिल्ड्रन, जो बहुत ही खुश हैं, खेल रहे हैं, और फिर उनको अपने बचपन की भी याद ऐसी ही आने लगी। फिर जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, सिक्योरिटी चेक इन काउंटर से लास्ट जब वेव ऑफ करती हैं, तब दूर से जब वो अपनी माँ को देखती हैं, तो जैसे विंटर डेज में मून अगर हम देखते हैं तो ड्यू टू द फॉग, ड्यू टू द विंटर की वजह से वो क्लियर नहीं दिखता है, वैसे उनकी माँ का फेस भी वैसा ही हो गया था। एंड नाउ हर चाइल्डहुड एक जो टेंशन था वो फिर से उन्हें आया कि someday might be happening कि मेरी माँ अब नहीं रहे, जो डर मुझे बचपन में था वो फिर से मेरे सामने आ गया, but she couldn't do anything, वो उससे इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। all that she can do, just she smiled, smiled and smiled. Okay, so this was the first poem, My Mother at 60. We are going to come up with all the topics, सारे topics चाहे वो विस्टास और फ्लेमिंगो के हों, सभी क्वेश्चन आंसर्स के साथ, समरी के साथ हम वीडियोस चैनल पर डालते रहेंगे। ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो 10th के हों या 12th के हों, इनफैक्ट 6 टू लेके 12th तक के सभी इंग्लिश के एनसीईआरटी बुक के जितने भी चैप्टर हैं, समरी वाइज सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, फिर से बेल आइकन दबाइएगा, और सजेस्टेड वीडियोस में एंड में आपके पास बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पर दे रहा हूँ, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो एंड वॉच इट। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन में, आप लिखिए, आई विल डू ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो जो भी आपका डाउट होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, मे बी फ्लेमिंगो और विस्टा जो भी होगा वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, और ऑफ कोर्स आज से तो अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है, सो वी होप आप लोगों को थोड़ी बहुत छूट मिली जो है उसका आप सही यूज़ करेंगे, जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनका आप
जो बाहर जाएंगे, बट मेक श्योर दैट अननेसेसरी हमें नहीं जाना है. वी डोंट हैव टू इनवाइट ट्रबल फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली. ओके, सो विद दैट मैसेज कीप स्माइलिंग. बाय बाय, टेक केयर, लव.